इस गणतंत्र दिवस के समारोह में विद्यालय परिवार के संस्थापक सदस्यों के परिवार से जुड़े हुए लोग और हमारे मित्र राम बाबू जी, राजेंद्र सहनी जी और इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय, हमारे इस विद्यालय के शिक्षक बंधुओं, छात्रों, छात्राओं, यह आज का जो गणतंत्र दिवस समारोह है वो ऐसे ही हम लोग नहीं मनाते, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इसका आज जीता जाता उदाहरण हम लोगों के बीच में है। आज इस अवसर पर मैं आप लोगों से यही बात कहूँगा कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र आज इस जमीन के जितना ऊपर है उससे कई गुना नीचे गड़ा हुआ है। इसलिए आज हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है और हमारे लोकतंत्र के मजबूती का आधार यहाँ का छात्र और नौजवान है। इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबों से कहूँगा कि हम सब लोग देख रहे हैं आज के समय में दुनिया का बहुत सा ऐसा लोकतंत्र है जो लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र जो है सो कायम हुआ, पर वहाँ आज पूरा का पूरा लोकतंत्र खत्म हो गया। और इस हमारे देश का लोकतंत्र इसलिए जीवित है कि हम सब लोग, हमारे देश का प्रत्येक छात्र, शिक्षक, और यहाँ आज किसी भी संस्थान में जाइए तो लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने के लिए हमारे छात्र नौजवान एक साथ एकत्रित होकर के और तिरंगे झंडे के नीचे शपथ लेते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों के बीच वैसे लोग जिनको किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं है, उस सुख सुविधा को और समृद्धि को लाने के लिए हम सब अपने लोकतंत्र को जीवित रखें। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सब लोगों को हमेशा आज का जो यह छात्र हमारे बीच सामने खड़ा है वह इस देश का नागरिक है। और इन सब लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप सब अपने पढ़ाई को पूरी लगनशीलता से कीजिए, आप अपने देश को समझिए। आप अपनी पढ़ाई को यदि अच्छा तरीके से करेंगे तो आप एक सभ्य नागरिक बनेंगे, और आप यदि एक सभ्य नागरिक बनेंगे तो हमारा इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। इसलिए आप सबको यह शपथ लेना चाहिए आज इस तिरंगे झंडे के नीचे कि हम सब ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे देश को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, और हम ऐसा सारे कामों को करें जिससे हमारा देश आगे बढ़े। इसलिए हम सब लोगों का यह पुनीत कर्तव्य है कि कदम से कदम मिलाते जा, देश को आगे बढ़ाते जा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के बीच से कुछ और बात, आपका देश कोई साधारण देश नहीं रहा है। आप सब जानते होंगे, आपके शिक्षक लोग आपको बताते होंगे, इस देश में इस समय 1783 ईस्वी की बात है, एक विलियम जोन्स नाम का एक व्यक्ति आया था। अंग्रेजों का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था इस देश के अंदर चल रहा था। उस समय उस शासन को मजबूती करने के लिए उन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए था। लेकिन फिर भी आप सब पढ़े होंगे, जानते होंगे उनके बारे में कि वह एक इस प्रकार का लिंग्विस्ट व्यक्ति था, शिक्षाविद था, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के रूप में यहाँ पढ़ाया था। और उसने भारत को समझने का प्रयास किया, परंतु उसने इस देश के चारों तरफ घूम करके यह बात जो है सो अपने रिपोर्ट में इंग्लैंड को, वहां की सरकार को भी करनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो उसने कहा कि श्रीमान, कहां से हम लोग इस देश को शुरू करें और कहां से अंत करें, यह बात हमारे समझ में नहीं आए। बाद में उसके बाद ठीक उसके 50 वर्ष बाद आप सब जानते हैं लॉर्ड मैकाले के बारे में, थॉमस मैकाले, वह भी आया था कि इस देश में अंग्रेजी के शासन हुकूमत को हम लोग यहाँ पर कम से कम 200 वर्षों तक इस देश को गुलाम बना करके रखने का प्लान लेकर के आया था। उसका भी वह प्लान फेल्यूर हो गया। इसलिए क्योंकि यह देश समझदारों का देश है, विद्वानों का देश है, त्यागियों का देश है, मनीषियों का देश है। इसलिए यह सब बात ध्यान में रख करके हम लोगों को अपने राष्ट्र की मजबूती के लिए अपना पढ़ाई करना है, इस देश के संविधान को मानना है, और संविधान को मानेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।